हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में ना मैं आपको दिखाने वाला हूँ पैसे छापने की मशीन। जी हाँ, आपने सही सुना, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ पैसे छापने की मशीन। कुछ लोग जो है ना इसे ना बिजनेस समझेंगे और वो आज की वीडियो देखेंगे ना, उन्हें पता चलेगा ना भाई ये काम कैसे करता है, तो उनकी आंखें खुली की खुली रहने वाली है। तो वीडियो सच में ताबड़तोड़ होने वाली है। तो चलो सबसे पहले देखेंगे हमारा आज का ऑर्डर का काउंट कितना है, हम आज के दिन में कितने रुपए का हमने धंधा बनाया, कितने पार्सल हम डिस्पैच करने वाले। पहले भैया आप यहाँ पे देखो, ऑर्डर का काउंट तो मैं आपको बता ही दूंगा, लेकिन हमारे स्टाफ ने यहाँ पे पूरा ढेर लगा दिया है। भाई ये देख के आपको एक बात तो पता चली होगी कि आज का जो काउंट है वो सच में ताबड़तोड़ होने वाला है। अब इतने सारे ऑर्डर्स हमें आए कैसे, क्या चीज हुई है जिससे इतने सारे ऑर्डर आए, इसके ऊपर भी अपन अभी चर्चा करने वाले हैं। हम आगे हमारे ऑर्डर वाले सेक्शन में, आप यहाँ पे देखोगे तो होल्ड में हमारे 0 है। पेंडिंग में आज सुबह से ना अच्छे खासे ऑर्डर्स आए, 87 ऑर्डर्स हमारे सुबह से आए। और जो आज का हमारा डिस्पैचिंग वाला काउंट है, गैस कर लो भैया कितना है, तो देख लो भैया 312 पार्सल हमारे आज के डिस्पैचिंग के लिए। अब इतने सारे ऑर्डर्स आए कैसे वो भी बात कर लेते हैं। देखो भैया, ये जो कमाल है ना 312 ऑर्डर का, ये है मीशो महा संडे का, जिसमें हमने पार्टिसिपेशन किया था इस प्रमोशन में, और उसके थ्रू एक दिन में हमें कल के दिन में इतने सारे ऑर्डर रिसीव हो चुके, जो कि हमारे स्टाफ ने लगभग आधे से ज्यादा मतलब 90% पार्सल तो पैक हो चुके हैं। 10% है वो बचा हुआ है, वो भी कर देंगे, वो आधे घंटे में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। चलो भैया, अब ये तो मैंने काउंट आपको दिखा दिया, लगभग 312 मेरे पीछे दिख रहा है। अब इसकी वैल्यू की बात करूं ना कि भैया इसकी वैल्यू कितनी होगी वो भी बता दो, तो मोटा मोटी हमारा जो पार्सल रहता है 400 के अराउंड का रहता है पार्सल, तो 400 इंटू कर देना आप, 312 कितना आएगा भाई, लगभग 1.25 लाख रुपया होता है। तो उतना धंधा हमने एक दिन में किया। और आज की तारीख में ना अपने ऑफलाइन मार्केट की बात करूं ना, तो भैया वहां पे 10,000 रुपया भी दिन का धंधा बनाना मुश्किल हो रहा है। तो कहां पे 1.25 लाख रुपया और कहां पे 10,000 भी नहीं बन रहा है। इतना ज्यादा फर्क, मतलब भाई 95% का फर्क हो रहा है, 19-20 का नहीं। ये पावर है ई कॉमर्स बिजनेस की। और जो मैं आपको बताने वाला हूं ना अभी, पैसे छापने की मशीन कौन सी है, तो उसके ऊपर भी अभी अपन आने वाले हैं, उसके ऊपर मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। अपना गाइज मैं आपको बताने वाला हूं पैसा छापने की मशीन कौन सी है। आप भी अपने घर से पैसा छाप सकते हो। आज सुनने में थोड़ा बचपना लग रहा है, थोड़ा सा ओवर लग रहा है कि भैया ये क्या बोल रहा है भाई, पैसा छापने की मशीन। हाँ, लेकिन सच कोई मजाक नहीं है, आप भी अपने घर से पैसा छाप सकते हो, डंके की चोट पे बोलता हूं भाई, कोई भी मजाक नहीं। अब वो मशीन कौन सी है, तो वो मशीन है ई कॉमर्स बिजनेस। अब ये क्यों बोल रहा हूं मैं, वो थोड़ा सुन लो। इससे पहले ना मैं आपको मेरी स्टोरी बताता हूँ शॉर्ट में, ये 2-3 मिनट आप देख लेना, उससे ना आपको सारी बातें जो है ना क्लियर हो जाएगी, और आपको भी पता चलेगा कि ई कॉमर्स सिर्फ ये बिजनेस नहीं है, तो भैया ये पैसा छापने की मशीन है। देखो गाइस, ये बात है आज से 3 साल पहले की। 2022 में मैं पूरी तरह से हताश हो गया था, ना ही मेरे पास कोई बिजनेस था और ना ही कोई जॉब था। तो वो समय मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि भैया आखिर करूँ तो क्या करूँ, आखिर अपनी हर महीने की जो किस्तें रहती है, हर महीने का जो खर्चा रहता है, वो खर्चा निकालूँ कैसे। तो वहाँ पर मेरा ना एक छोटा सा सपना था कि भाई कहीं से भी कोई भी जुगाड़ लगा के महीने के 30-35 हज़ार निकल आए ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती थी। क्योंकि मेरा पूरा जो बिजनेस का सेटअप था ना, ऑफलाइन में एक बड़ा शोरूम चालू करा था, वो कोविड के चक्कर में पूरा लॉस में चला गया, जिससे मुझे पूरी तरह से शट डाउन करने लगा। तो भाई सोचा अभी मेरे पास ऑप्शन एक ही बचा है, वो है ई कॉमर्स बिजनेस। तो मैंने 2022 में अपने ई कॉमर्स बिजनेस की जर्नी स्टार्ट करी थी। सच में ना गाइस, जब स्टार्ट करा था ना, तभी बहुत ही छोटे सपने थे ई कॉमर्स में। मतलब ना मेरे एक्सपेक्टेशंस ही इतने छोटे थे कि भैया हर महीने के 20-30 हज़ार रुपया प्रॉफिट हो गया ना, उतना जुगाड़ हो गया तो भैया जिंदगी सेट हो जाएगी। ये मेरी 2022 की सोच थी। और बहुत ही मतलब ई कॉमर्स स्टार्ट करा था तभी लगा था भैया ईजिली हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ना जब नॉलेज नहीं होता ना किसी चीज़ का, तो आपको उस टाइम ठोकरें खानी पड़ती है, आपको नुकसान भी बेयर करना पड़ता है। और ये पिछले 3 सालों में मैंने सीखा है। आज आप देख रहे हो कि मैं अच्छे खासे पैसे कमा रहा हूँ, ग्रो हो रहा हूँ, क्योंकि मैंने ना बहुत सारा नुकसान करा है, अपनी गलतियों से मैं सीखा हूँ। और यही सारी चीज़ें अगर आप चाहते हो ना कि आप ई कॉमर्स में आने के बाद आपसे गलती ना हो, आपको पहले ही पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी है। क्योंकि मुझे पता नहीं था 2022 में कौन सी चीज़ें जो है वो मुझे नहीं करनी है, जिसके वजह से मेरे कुछ कैटलॉग्स जो है वो समय पे ब्लॉक होना स्टार्ट हो चुके थे। आज के टाइम में तो मार्केट प्लेस ने बहुत सारे नए नए पॉलिसी अपडेट करी है, जिसके बारे में नॉर्मली सेलर को पता होता ही नहीं, जिसके कारण उनके सिर्फ कैटलॉग ही ब्लॉक नहीं होते, तो उनके अकाउंट भी सस्पेंड होते। बाकी आप डिटेल में सीखना चाहते हो ई कॉमर्स, तो आप मेरा ई कॉमर्स मास्टर वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे जो व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, आप जस्ट सिंपली यहाँ पे एक टेक्स्ट मैसेज कर देना, हमारी टीम आपको रिवर्ट बैक कर देगी। आपको अगर इंटरेस्ट रहेगा तो पेमेंट करके आप एनरोल कर सकते हो। बाकी 2022 का समय फाइनली मेरी
ई कॉमर्स की जर्नी मैंने वहाँ पे स्टार्ट कर ली। इनिशियली मेरे पास ज़्यादा फंडिंग ना होने के कारण 15-20-30 हज़ार रुपया लगा के मैंने मार्केट से कुछ प्रोडक्ट्स लाए और उसे लिस्ट करना स्टार्ट कर लिया। सच बताऊँ तो स्टार्टिंग के कुछ महीने मैंने प्रॉफिट की शक्ल भी नहीं लेकी, लेकिन वो दिन दूर नहीं था और पेशेंस मैंने कभी छोड़े नहीं। इसके कारण मैंने धीरे धीरे हर महीने 15 से 20 हज़ार रुपये की अर्निंग चालू हो गई, जिससे मुझे डेली बेसिस पे 10, 15, 20, 25, 30 ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो गए। मेरे लाइफ में ना बहुत सारे अप्स एंड डाउन आए थे। जब मैं पहुंचा था 35-40 ऑर्डर के यहाँ पे, वो टाइम फिर एक रात ऐसे ही होता है। एक रात हमेशा की तरह मैं सो जाता हूँ, सुबह उठ के मेरा पैनल चेक करता हूँ तो देखता हूँ क्या, तो सुबह में मेरे को सिर्फ एक ऑर्डर, यूजुअली मेरे को 7-8 ऑर्डर वो टाइम आते थे, लेकिन अभी सिर्फ एक ऑर्डर आई थी। बाद में पूरे दिन में मैंने देखा तो भैया ऑर्डर ही नहीं। फिर मुझे समझ में नहीं आया अचानक ऐसा क्या हुआ, जो पास्ट मंथ में मेरे को डेली पे 25-30 ऑर्डर्स आ रहे थे, लेकिन अचानक इतने सारे ऑर्डर्स मेरे कहाँ गए। तो मैंने वो टाइम अपनी लिस्टिंग देखी, तभी मुझे पता चला कि उसमें से मेरा जो एक पॉपुलर प्रोडक्ट था जिसकी ऑर्गेनिक विजिबिलिटी बन गई थी, जिसके ऊपर डेली मेरे को अच्छे ऑर्डर्स आते थे, वो मीशो ने ब्लॉक कर दिया। वो देख के मेरी धड़कनें बढ़ने लगी थी। समझ में नहीं आ रहा था अब क्या करूँ, पूरी तरह से हताश हो गया था। हार मान दूँ, छोड़ दूँ, फिर से पहले से शुरुआत करनी पड़ेगी, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन कैसे भी करके खुद को संवारा और फिर से काम स्टार्ट कर लिया। फिर देखा आखिर ब्लॉक क्यों होते। मेरी वो कुछ गलतियाँ थी जो मुझे करनी नहीं चाहिए थी, लेकिन वो टाइम मुझे समझाने वाला, मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था, जिसके कारण गलतियाँ हो गई। वो गलतियाँ मैंने फिर से ज़िंदगी में सोचा कि अभी रिपीट नहीं करूँगा। फिर गाइस उसके बाद मैंने फिर से ज़ीरो से अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर लिया, जहाँ पे मेरे को डेली के 30-35 ऑर्डर आ रहे थे। अब मुझे 5 से 7 ऑर्डर्स आने लगे थे। मेरी इनकम पूरी तरह से डाउन हो चुकी थी, एक्सपेंसेस एज इट इज़ उतने ही थे। तो फिर से मैंने कुछ नए कैटलॉग की लिस्टिंग करी और फिर से डे बाय डे ऐड स्पेंड करके बाकी की सारी स्ट्रैटेजी लगा के फिर मैं कुछ महीनों में फिर से 40 ऑर्डर तक पहुंच गया। अब मेरी कुछ अर्निंग होने लगी थी, जिसके कारण मेरी कुछ सेविंग भी बन रही थी। तो वो टाइम मैंने सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट करी वो करी अपने सेटअप के ऊपर, जो कि था हमारा सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट, मेरा पीसी, जिसके ऊपर मैंने लगभग 80,000 रुपया खर्चा किया था। क्योंकि वो टाइम मेरे पास ना ही कोई बड़ा कंप्यूटर था, ना ही कोई लैपटॉप था, और जो एक लैपटॉप पुराना था वो भी बहुत ही हैंग हो रहा था, टूटा फूटा था। तो थोड़ा बहुत लैपटॉप के ऊपर काम होता था, बाकी का काम अपने मोबाइल से होता था। तो ये बेसिकली मेरी स्टोरी है। बाकी आज तो आप देख रहे हो कि हम लाखों रुपए कमा रहे ई कॉमर्स बिजनेस से। मतलब ना गाइज, एक समय था जहाँ पे मैं महीने के 15-20 हज़ार रुपया कमा रहा था, लेकिन आज के टाइम में लाखों रुपया कमा रहा हूँ। आज से 3 साल पहले मेरा बैंक अकाउंट पूरी तरह से खाली था, ना ही मेरे नाम के ऊपर कोई प्रॉपर्टी थी, ना ही मेरे पास कोई एसेट थी, कुछ भी नहीं था। मैं पूरी तरह से निठल्ला था। लेकिन आज देखोगे तो आज मेरी प्रॉपर्टी भी बन गई है, फार्म हाउस भी बन गया है, एक फ्लैट भी ले लिया है, और आने वाले कुछ दिनों में और भी बहुत सारी चीज़ें ले लेंगे। और बाकी गैजेट तो ये हम हर महीने ले सकते, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि ई कॉमर्स बिजनेस नहीं, ये मशीन है पैसे छापने की। अभी तो शुरुआत हुई है, आने वाले दिनों में देखो भाई किस तरह से पैसे छापते हैं। यही सही समय है, 2025 खत्म होने को आ गया। अभी तक आपने ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करा नहीं तो भैया आप जैसी फूटी किस्मत किसी की नहीं होगी। आप ज़िंदगी में ना फिर से ये अपॉर्चुनिटी कभी ला नहीं सकते। तो यही राइट टाइम है, अगर ग्रो करना है तो अभी से लर्निंग के साथ खुद का ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करिए, क्योंकि आने वाले दिनों में, आने वाले अपकमिंग ईयर में भाई ऑर्डर की बारिश होने वाली है, पैसों की बारिश होने वाली है।